नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा संज्ञानात्मक विकास। देखिए, संज्ञानात्मक विकास की जो थ्योरी है वो दो अलग अलग मनोवैज्ञानिक ने दी है। जीन पियाजे की थ्योरी हम पहले पढ़ चुके हैं। आज जो थ्योरी मैं आप लोगों को कराने जा रहा हूँ वो थ्योरी है ब्रूनर की थ्योरी। देखिए, सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है वो आता है कि ब्रूनर ने सिद्धांत कौन सा दिया था, थ्योरी ऑफ ब्रूनर क्या है। तो थ्योरी ऑफ ब्रूनर कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी ना होकर थ्योरी जो रहेगी वो रहेगी कॉग्निटिव लर्निंग स्टेजेस। किस तरीके से एक बच्चा अपनी जो है लर्निंग शुरू करता है, उसी सिद्धांत को कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी में जीन पियाजे ने बताया था और इसी सिद्धांत को ब्रूनर एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा वो रहेगा कि ब्रूनर का पूरा नाम क्या था। तो ब्रूनर का पूरा नाम जेरोम सैम्पेयर ब्रूनर था। जेरोम सैम्पेयर ब्रूनर अमेरिका के निवासी थे। इन्होंने जो अपनी थ्योरी दी थी उस थ्योरी से पहले हम बात कर लेते हैं ब्रूनर का जीवन काल। तो 1915 से 2016 तक इनका जीवन काल रहा है। और ब्रूनर की जो थ्योरी रही है उस थ्योरी का जो मेन बेस रहा है वो बेस है कि एक बच्चा किस तरीके से सीखता है, किस तरीके से वो अपनी गतिविधियां करता है, किस तरीके से वो लर्निंग करता है। तो ब्रूनर ने अपनी इस थ्योरी को अपनी बुक में लिखा था और इनकी बुक का नाम था चाइल्ड स्टॉक। चाइल्ड स्टॉक के अकॉर्डिंग अगर हम बात कर लें तो ब्रूनर ने अपनी थ्योरी के 3 पार्ट दिए हैं। इन्होंने 3 स्टेज बताई हैं। जहाँ पर जीन पियाजे ने 4 स्टेज बताई थी, वहीं पर ब्रूनर ने 3 स्टेज बताई है। और 3 स्टेज में बड़ा ही आसान सा जो है ब्रूनर की थ्योरी का एक्सप्लेनेशन है। कोई बहुत भारी भरकम सी चीज़ नहीं होगी इसमें। सबसे पहली जो स्टेज है वो स्टेज है व्यवस्थित ढंग, या इस चीज़ को आप इंग्लिश में अगर बोलोगे तो इनएक्टिव स्टेज। दूसरी जो है वो रहेगी प्रतिमात्मक। दूसरा जो स्टेज रहेगा वो रहेगा प्रतिमात्मक ढंग, जिसको आप आइकॉनिक भी बोल सकते हो, आइकॉनिक स्टेज। तीसरी जो रहेगी वो रहेगी प्रतीकात्मक, और इस स्टेज को आप बोलते हो सिंबॉलिक स्टेज। बड़ा आसान सा जो है ब्रूनर का एक्सप्लेनेशन है कि कोई भी बच्चा जो होता है सबसे पहले इनएक्टिव स्टेज से सीखता है। इनएक्टिव स्टेज में ब्रूनर ने 3 पॉइंट बताए। 3 पॉइंट जो ब्रूनर यहाँ पर एक्सप्लेन करते हैं, उन्हीं 3 पॉइंट के बेस पे आप केवल इस पूरी की पूरी थ्योरी को कंप्लीट कर पाएंगे। व्यवस्थित ढंग में जो ब्रूनर कहता है वो ये कहता है कि ये किसी भी बालक की सीखने की पहली अवस्था है, और इस पहली अवस्था के अनुसार कोई भी बच्चा जब सीखना शुरू करता है तो सीखने के समय पर यहाँ पर उसके इंद्रियां अधिक काम करती हैं। इंद्रिय गामक अवस्था जो हम जीन पियाजे की थ्योरी में भी पढ़ चुके हैं, सेंसरी मोटर स्टेज। तो सबसे पहले ब्रूनर वही बात कहता है कि सबसे पहले जो बच्चा है वो इंद्रियों के माध्यम से सीखना शुरू करता है। और इस अवस्था में अगर हम बात करें तो ये अवस्था अहम केंद्रित अवस्था रहेगी बालक के लिए। यहाँ पर बालक अपने आप पर ज़्यादा फोकस रखता है, अपने आप से संबंधित ही गतिविधियों पर ज़्यादा उसका जो है प्रभाव रहेगा, उन्हीं चीज़ों को सीखने का वो प्रयास करता है। इस ढंग को हम कहेंगे व्यवस्थित ढंग या व्यवस्थापन का ढंग, इनएक्टिव स्टेज। और इस चीज़ को आप
जो डिफाइन करेंगे वो करेंगे एक्शंस से, क्रियाओं से। जब वो शारीरिक क्रियाएं कर रहा है तो ब्रूनर के अनुसार एक बालक व्यवस्थित ढंग इनएक्टिव स्टेज या एक्शन स्टेज पर रहता है। उसके बाद दूसरी स्टेज जो आती है वो आती है प्रतिमात्मक, आइकॉनिक। अब बालक के दिमाग में स्टेज नंबर 2, पहली स्टेज जब कंप्लीट हो जाती है तो उसके दिमाग में प्रतिमात्मक ढंग आता है, आइकॉनिक स्टेज आती है। आइकॉनिक स्टेज के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो इसमें बालक के दिमाग में एक किसी भी वस्तु से संबंधित कोई भी विचार जो होते हैं वो आइकन के रूप में आते हैं। एक वस्तु उससे संबंधित विचार, जैसे अंधेरा है तो उससे संबंधित विचार जो आया वो आया डर, कि अंधेरे में डर लगता है। तो उस तरीके से वो अपने आप को किसी भी चीज से, प्रतिमा से जोड़ना शुरू कर देता है और उस प्रतिमा से जोड़ते हुए वो लगातार सीखने का प्रयास करता है। तो प्रतिमात्मक ढंग के लिए जो चीज रहेगी वो रहेगी वस्तु व विचार को जोड़ना। वस्तु व विचार को जोड़ना, ये जो स्टेज है, ये स्टेज आपकी जो रहेगी वो रहेगी प्री ऑपरेशनल स्टेज के बराबर की स्टेज। वस्तु और विचार को जोड़ने का प्रयास करता है। मैंने यहाँ पर ये चीज क्लियर नहीं की है कि यहाँ पर जो बालक है उस बालक की जो विचार हैं कि वो विचार आपके जो है स्थायी हो जाते हैं। मैंने सिर्फ ये कहा है कि वो वस्तु और विचार को जोड़ने का प्रयास करता है। यहाँ की अगर बात की जाए तो आइकॉनिक स्टेज में मेन जो चीज रहती है वो चीज रहती है वस्तु, घटना, इन सब के संबंध में अपने दिमाग में एक इमेज, आइकन बनाना। यहाँ पर जो होता है वो होता है वस्तु व घटना से संबंधित चित्र बनाना। मतलब वो अपनी एक इमेज बना लेता है कि आपकी जो है ये रिलेटेड कोई वस्तु है तो वो वस्तु किस तरीके से काम करती है। और ब्रूनर ने अपनी इस एज को जीन पियाजे की 2 से 7 वर्ष वाली अवस्था प्री ऑपरेशनल स्टेज से जोड़ा है। अब उसके बाद ये स्टेज जैसे ही बालक पूरी करता है तो अब उसको अब आने लग जाते हैं प्रतीक, सिंबल्स। अब वो अपनी ज्यादातर चीजों को, वस्तु और घटना को आपस में ना जोड़ के वो ज्यादा प्रयोग जो करता है वो भाषा का प्रयोग ज्यादा करना शुरू करता है। ग्रामर का जो है यूज ज्यादा करना शुरू करेगा, लैंग्वेज को ज्यादा पकड़ना शुरू करता है। इसके अलावा वो अपने आप जो बेसिक से लेके और टफ तक की जितने भी कंसेप्ट्स हैं उन सब कंसेप्ट को पकड़ने का प्रयास करता है। इट मीन्स इस जो अवस्था को, अब तीसरी अवस्था को अगर मान के चलेंगे तो ये बालक की जो जीन पियाजे ने वर्णित किया है वो है चौथी अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। उसमें भी यही चीज थी कि बालक कुछ प्रतीकों के माध्यम से अनुक्रिया करना शुरू करता है, रिएक्ट करता है, तो वो सिंबल्स के माध्यम से शुरू करता है। तो इस अवस्था में बालक जो ज्यादा प्रयोग करता है वो भाषा के माध्यम से अनुक्रिया करेगा, लैंग्वेज के बिहाफ पे यहाँ पे काम करता है। इसके अलावा यहाँ पर जो बालक होता है उस बालक के स्वतंत्र विचार हो जाते हैं। स्वतंत्र विचारों के साथ साथ वह बालक यहाँ पर जो भी कार्य कर रहा है प्रत्येक कार्य के लिए तर्क व वितर्क प्रस्तुत करता है कि यहाँ पे किसी भी चीज के लिए रीजन देने की कोशिश वो करता है। तो इस तरीके से ब्रूनर ये कहता है कि शुरुआत में बच्चे की जो अवस्था होती है वो केवल शारीरिक होती है, उसके बाद शारीरिक व मानसिक दोनों चीजों का जुड़ाव करने का प्रयास करता है और अंत में केवल वह मानसिक क्रियाएं करना शुरू कर देता है। अब इन सभी की सभी अवस्थाओं के अनुसार ब्रूनर ये कहता है कि अगर हमने एक बालक को कोई भी चीज सिखानी है, अगर हमने बालक को अधिगम कराना है, हमने लर्निंग करानी है, तो लर्निंग के लिए ब्रूनर अपने आप एक चीज जो कहता है कि बालक का अंत विकास जो होगा वो किस तरीके होगा। तो यहाँ पर ब्रूनर की जो थ्योरी है, ब्रूनर की थ्योरी किस तरीके से एक टीचर के लिए काम आती है और क्या क्या इसकी उपयोगिता है, एज अ टीचर हम इस चीज को कैसे यूज कर सकते हैं, इस बारे में हम बात कर लेते हैं। तो ब्रूनर ने जो माना है, ब्रूनर ने माना है कि सबसे पहली चीज क्या है कि ज्ञान प्राप्ति, नॉलेज गेन करने में जो मुख्य है
ज्ञान प्राप्ति में सेंटर पॉइंट जो है, सेंटर पॉइंट जो रहेगा, सेंटर पॉइंट रहेगा, केंद्र बिंदु जो होता है वो बालक होता है। सबसे पहली बात कि ज्ञान प्राप्ति के लिए कोई भी लर्निंग जब कर रहा है तो सेंटर पॉइंट जो होगा बालक रहेगा। और जब बालक सेंटर पॉइंट है तो बालक को हम केवल बालक ना करके अगर हम उसे सक्रिय बालक करें तो वो बेहतर रहेगा। मीन्स ब्रूनर एक्टिविटी के बिहाफ पे बालक को पढ़ाने की अनुशंसा करता है। सिफारिश जो इन्होंने की है कि हमें एक्टिविटी बेस्ड पढ़ाना जरूरी है और बच्चे को जितना एक्टिव हम रखेंगे वो उतना जल्दी सीख जाएगा। इसके साथ साथ दूसरी जो चीज यहाँ पर ब्रूनर एक्सप्लेन कर रहा है वो कर रहा है कि सामाजिक क्रियाओं से सीखता है। बालक कहता है, जो ब्रूनर है, ब्रूनर कहता है कि बालक को सामाजिक क्रियाओं में लगाना, बच्चे को सोसाइटी के साथ में जोड़ के रखना जरूरी है जिससे कि उसकी लर्निंग ज्यादा हो पाए। इसके साथ साथ यहाँ पर जो बात कर रहा है ब्रूनर, ब्रूनर कह रहा है कि इंडिविजुअल शिक्षार्थी होना जरूरी है, स्वतंत्र जो है शिक्षार्थी होना जरूरी है, लिबरल स्टूडेंट होना जरूरी है। उसके ऊपर बाउंडेशन नहीं होनी चाहिए कि पहले वो अपने आप को शारीरिक रूप से प्रदर्शित करे, फिर शारीरिक और मानसिक का समन्वय दिखाए और फिर मानसिक स्तर का उच्चतम जो लेवल है वो दिखाए। इसके साथ साथ यहाँ पर ब्रूनर कहता है कि बालक को तर्क और विचार के लिए प्रोत्साहन देना जरूरी है। तर्क और विचार के लिए प्रोत्साहन की उसको इनकरेज करना हमने कि हाँ भाई आप रीजन दो, किसी चीज के लिए आप नए व्यूज दो, न्यू आइडियाज जो है खोज के लाए और इस तरीके से बालक का जो मेंटल डेवलपमेंट है वो ज्यादा होता है। इनके अलावा ब्रूनर जो कहता है कि जो सिलेबस होना चाहिए, करिकुलम होना चाहिए वो कुंडली आकार होने चाहिए, कुंडलाकार। कुंडलाकार इसको आप ये कह सकते हैं कि पॉइंट से शुरू करके और उसको बढ़ाते चले जाएं। मीन्स अगर हम बात करें कि कुंडलाकार जो पाठ्यक्रम है वो कैसे होना चाहिए कि पहले बच्चे को बोल सिखाया जाए, बोल से पार्ट की ओर, मतलब कि पहले उसको बेसिक चीजें, जनरल चीजें सिखाई जाए, जनरल टू स्पेसिफिक उसको लेके जाया जाए। तो इस तरीके से ब्रूनर का जो सिद्धांत है वो अधिगम की जो सूत्र होते हैं, फॉर्मूलाज ऑफ लर्निंग होते हैं, उनके बिहाफ पे सबसे बेहतर सिद्धांत है। और इसमें एज अ टीचर आपका रोल क्या रहेगा, सीटेट में जो क्वेश्चन पुट किया जाता है वो पुट किया जाता है कि ब्रूनर की थ्योरी के अकॉर्डिंग आपका रोल क्या है। तो ब्रूनर की थ्योरी के अकॉर्डिंग सबसे पहले रोल ऑफ टीचर अगर हम बात करें तो रोल ऑफ टीचर क्या रहेगा, और यही क्वेश्चंस पेडागोजी में ही पूछे जाते हैं। तो मैं आपको अब साथ के साथ पेडागोजी के भी क्वेश्चंस जो है क्लियर करता जाऊंगा। तो रोल ऑफ टीचर सबसे पहले जो होगी वो रहेगी कि आपकी जो भूमिका है वो रहेगी वातावरण निर्माण। वातावरण निर्माण आप किस चीज का कर सकते हैं, तो सबसे पहली चीज आप अपनी क्लास का वातावरण निर्माण करेंगे। उसके बाद आप देंगे कि स्वतंत्र अभिव्यक्ति की व्यवस्था। आप अपनी क्लास में बच्चे को उसके विचार रखने के लिए जो है स्वतंत्रता दीजिए जिससे कि उसके दिमाग का पूर्ण रूप से विकास हो पाए। इसके बाद बालक को समाज से जोड़ना, ये रोल भी रहेगा एक टीचर का कि बालक को समाज से जोड़े जिससे कि वो नई नई चीजें सीखता रहे और समाज में होने वाले परिवर्तनों को भी वो आसानी से जो है इकट्ठा कर पाए। इसके बाद यहाँ पर ब्रूनर जो थ्योरी देता है, ब्रूनर की थ्योरी के अनुसार एज अ टीचर आप किस किस विधि का प्रयोग कर सकते हैं। खेल विधि को आप यूज कर सकते हैं, प्लेवे मेथड का यूज किया जा सकता है। उसके बाद प्रश्नावली विधि का यूज किया जा सकता है, क्वेश्चनियर मेथड जो आपका होता है जैसे कि बच्चा आगे से आगे आंसर और क्वेश्चंस पुट करना सीख जाए। इसके अलावा कंसेप्ट मैपिंग जो होती है, कंसेप्ट मैपिंग का आप यूज कर सकते हैं। और ज्यादातर ब्रूनर की थ्योरी जो है वो किस चीज पर, ब्रेनस्टॉर्मिंग वगैरह जो मेथड है उन चीजों का भी यूज हमें कर सकते हैं। तो इस तरीके अगर हम देखें तो यहाँ पर ब्रूनर की थ्योरी में जो सेंटर पॉइंट है वो बच्चा है और उस बच्चे के लिए ही हमने शिक्षण का वातावरण तैयार करके देना जिससे उसकी लर्निंग अच्छी हो सके, स्वतंत्र अभिव्यक्ति वो जो है कर पाए और वो अध्यापक को एक
जो है मॉडरेटर के रूप में यहाँ पर काम करना होता है, फैसिलिटेटर के रूप में हमने यहाँ पे काम करना होता है। तो इस तरीके से ब्रूनर की थ्योरी से आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब यहाँ पर जो भी चीज़ें आपकी आज हमने इस टॉपिक में क्लियर कराई हैं, उसमें अगर डाउट रहता तो आप कमेंट बॉक्स में उस बारे में हमारे से क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। और जिन साथियों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल सब्सक्राइब कर लें, और जिन्होंने पिछले जो लेक्चर हैं वो नहीं देखे हैं वो पिछले लेक्चर भी देखते रहें और ज़्यादा से ज़्यादा हमें सपोर्ट करें। धन्यवाद।